So, again, hello to everyone, my dear students. नाम है दक्ष कुमार, आप लोगों का साइंस मेंटर। तो आज हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से फूड के सोर्सेस अलग अलग होते हैं, कहाँ कहाँ से आते हैं फूड, राइट। तो वो जो अलग अलग तरीके के फूड्स होते हैं, राइट, और उन सभी फूड्स के अलग अलग सोर्सेस होते हैं, राइट। जैसे कि आप लोग जो फूड अलग अलग खाते हैं, आप लोग मान के चलिए प्लांट बेस्ड हो गए, जैसे कि आपके जो पल्सेस रहते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं आपके, ठीक है, फ्रूट्स होते हैं, है ना, वो सब क्या रहते हैं, वो प्लांट बेस्ड रहते हैं। मतलब कहीं ना कहीं प्लांट से निकल के आते हैं, वो किसी ने इसकी प्लांट के किसी न किसी पार्ट से निकल के आते हैं वो। उसी प्रकार अगर हम देखेंगे किसको, कुछ एनिमल प्रोडक्ट्स हो गए, जैसे आपका मिल्क हो गया, मीट हो गया, फिश हो गया, राइट। तो ये सब क्या है, एक्चुअली ये सब क्या एनिमल प्रोडक्ट्स हैं आपके, ठीक है। तो दीज आर नोन एज व्हाट, एनिमल प्रोडक्ट्स। तो एनिमल प्रोडक्ट्स अलग होते हैं आपके, तो एनिमल प्रोडक्ट्स सबके अलग होते हैं और प्लांट प्रोडक्ट्स सबके अलग होते हैं, राइट। तो इसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं अभी जस्ट इस टॉपिक पे। सो चलिए शुरू करते हैं। एंड आई होप आप लोगों ने जो वीडियो मैंने आपको भेजा था और आप लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा और काफी कुछ सीखा भी होगा। तो थैंक यू बच्चों, एंड चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि कहाँ कहाँ से आते हैं ये सब और कैसे कैसे पाए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को, राइट। हेलो बच्चों, एक बार फिर से हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं और आज हम लोग कुछ नया जानेंगे, कुछ नया पहचानेंगे, कुछ नया पता करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आज का जो टॉपिक है आप लोग का वो है फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेस। बच्चों पहले क्या बोलते हैं, हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि किस तरीके से फूड आपके अलग अलग रहते हैं, है ना। फूड वेयर डज दे कम फ्रॉम, राइट। फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, राइट। तो हम यहाँ पर ये पता करें कहाँ से मतलब फूड आते हैं हमारे पास, राइट। तो उसी का एक पार्ट है आपका। हम लोगों ने पिछली बार क्या क्या देखा था कि कैसे कैसे क्या इंग्रेडिएंट्स हम जो मतलब फूड ईट करते हैं, राइट, उससे क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं, क्या क्या चीज़ों से मिलकर बनता है वो, है ना। जैसे कि वेजिटेबल्स हो गया आपका, उसमें काफ़ी कुछ आपका ऐड होता है, राइट। वैसे ही जो आपका बॉयल होता है राइस, वो थोड़ा अलग तरीके से बनता है ना। तो उसी प्रकार से आज हम ये देखेंगे कि फूड मटेरियल्स क्या क्या होते हैं और कहाँ कहाँ से आते हैं, क्या सोर्सेस होते हैं उनके। आप चपाती खा रहे हैं, जो आप जो रोटी खा रहे हैं, है ना। सो रोटी कहाँ से, मतलब रोटी का मेजर इंग्रेडिएंट्स क्या है, कहाँ से निकल के है रोटी आपकी, है ना। रोटी किससे निकल के आती है, गेहूं से निकल के आती है, ठीक है। गेहूं कहाँ से आता है, गेहूं खेत से आता है, ठीक है। तो उसके बारे में हम थोड़ा और अच्छे तरीके से और बेटर तरीके से यहाँ जानेंगे, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं इसको कि इट मे बी ईजी फॉर अस टू guess the sources of some of the ingredients that we listed in table 1.2. Fruits and vegetables, for instance, where do they come from? Plants, of course. What are the sources of rice or wheat? You may have seen paddy or wheat fields with rows and rows of plants which give us these grains. And then there are food items like milk, eggs and meat which come from एनिमल्स। तो बच्चों जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर देखा, ये पता किया है कि फूड के अलग अलग सोर्सेस से आते हैं आपके, ठीक है। और आई होप कि आप लोगों ने टेबल नंबर 1.2 का जो पार्ट था, क्वेश्चन था, उसको आपने सॉल्व किया होगा। यहाँ पे देखिए टेबल नंबर 2.1 आपका, यहाँ पे देखिए 2 को, राइट। आपने ये सब लिखा होगा आपने, है ना। जैसे रोटी हो गई, आटा एंड वाटर। अब आटा कहाँ से आता है, गेहूं से बन के आता है, ठीक है। गेहूं कहाँ आता है, खेत से होता है, राइट। खेत में उसकी पैदावार होती है, जनरेट होता है वहां पर वो, राइट। तो यस, हम बहुत सारे जो फूड आइटम्स हैं उनको देख के बता सकते हैं कि क्या क्या मतलब इसमें डाला हुआ है। बट बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जिसे हम देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते क्या इसमें डाला हुआ है, राइट। तो चलिए फिर थोड़ा और उनके बारे में जानते हैं हम। जैसे कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फॉर इंस्टेंस फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हम देखें यहाँ पर, तो वो कहाँ से आते हैं। ऑब्वियस सी बात है, वो सबके सब प्लांट से आते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से राइस और व्हीट का क्या सोर्स है, ठीक है। आपने पैडी देखा होगा, है ना, या व्हीट फील्ड देखे होंगे, खेत खलियान, बिल्कुल आप तो देखते ही होंगे अच्छे से, राइट।
तो वहाँ पर रोज में लगे रहते प्लांट्स, है ना। तो वहाँ से आपके क्या निकल के आते हैं, वीट निकल के आते हैं, है ना, राइस निकल के आते हैं। तो विच गिव अस दीज ग्रेन्स, है ना। तो ये सब क्या कहलाते हैं ये सब हमारे क्या कहलाते हैं, ग्रेन्स कहलाते हैं। नाउ एंड देन देर आर फूड आइटम्स लाइक, अब इसके अलावा क्या बोलती है, तो आपका प्लांट बेस्ड था। अब वैसे एनिमल में भी कुछ होते हैं आपके। यस, देर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग्स, मीट, ओके, विच कम्स फ्रॉम एनिमल्स, है ना। दूध होता है आपके, अंडे होते हैं, या फिर मीट होता है। ये सब क्या फूड आइटम्स आपके एनिमल्स निकल कर आते हैं। तो ये अलग अलग क्या सोर्सेस हैं आपके। अब ना हम यहाँ पढ़ते हैं कि एक्टिविटी 3 क्या कह रही है हमसे। Let us take the food items listed earlier and try to find out where they come from. The ingredients and their sources. Some examples are shown in table 1.3. Fill in the blanks in table 1.3 and add more examples to this list. ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं आप और एग्जांपल्स एडअप कर देंगे, और अब यहाँ हम ये भी पता लगाएंगे कि उनके सोर्सेस क्या क्या हैं, जैसे कि मेजर इंग्रेडिएंट्स हैं किसी भी चीज़ के, है ना, उसके सोर्स कहाँ से आते हैं। तो ये एक्टिविटी हम करके देखनी है। आप लोग जाए खेत में अपने आप जाके खेतों में देख सकते हो इसके बारे में, राइट। वीट ग्रेन्स कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, कैसे फसल काटी जाती है, ये सब आप लोग देख सकते हो, है ना। या फिर जो किसान अंकल हैं आपके, है ना, या घर में आपके अगर फार्मिंग होती होगी तो डेफिनेटली वहाँ से भी आप लोग बिल्कुल पता लगा सकते हो, ठीक है। तो ये सब अलग अलग आपका क्या पार्ट थे। यहाँ पे देखिए आपके मतलब प्लांट सोर्सेज में यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है हम लोग को अच्छे से, है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि क्या क्या है यहाँ पर आपका। यस, यहाँ पर आपका क्या क्या आपके फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, ये सारे क्या प्लांट सोर्सेस है। वैसे ही क्या एग हो गया, यहाँ पे मीट हो गया, यहाँ पे तो ये एनिमल सोर्सेस है ना। तो वैसे यहाँ पे हम लोग देखेंगे टेबल 1.3 जो है आपका इंग्रेडिएंट्स यूज्ड टू प्रिपेयर फूड आइटम्स एंड देयर सोर्सेस, ठीक है। तो ये सब इंग्रेडिएंट्स हैं अलग अलग, है कि नहीं। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको पढ़िए आप लोग, समझिए इसके बारे में। जैसे फूड आइटम क्या हो गया आपका, इडली हो गया। अब इडली तो हमें एक दिखाई पड़ती है, खा लेते हैं हम, बट इडली कितने सारी चीज़ों से मिलकर बनी है। जस्ट थिंक अबाउट इट, सोचो तो इसके बारे में। राइस हो गया, उड़द दाल हो गई, सॉल्ट हो गया, पानी हो गया, है ना। 4 चीज़ों से मिलकर बन रही है इडली आपकी। और ये सब कहाँ से आ रहा है, प्लांट से आ रहा है। वैसे चिकन करी जैसे बन गया, है ना। तो उसमें क्या रहता है आपका, चिकन रहता है, स्पाइसेस मसाले रहते हैं उसमें आपके, ऑयल रहता है, घी रहता है, या फिर वाटर रहता है। तो कुछ आपके क्या है एनिमल प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, जैसे कि चिकन मसाला बोलते हैं, ठीक है, स्पाइसेस में। या और कुछ क्या होगा आपके प्लांट्स एंड एनिमल्स, है ना। ऑयल, घी, ये सब ये भी क्या आपके कुछ प्लांट्स है, कुछ एनिमल्स है इसमें से, ठीक है। वाटर हो गया। खीर में क्या क्या रहता है, मिल्क रहता है, राइस रहता है, शुगर रहता है। राइस क्या प्लांट है आपका, मिल्क क्या एनिमल प्रोडक्ट है, शुगर ही प्लांट से आता है ना। तो ये सब क्या हो गया, अलग अलग क्या बोलते हैं ये पार्ट है। मैं बिल्कुल चाहूँगा आप लोग एक्टिविटीज़ को और बड़ा लिखिए और कुछ एग्जांपल्स सोचिए जो आप लोग घर में खाते हो और ऐसे ऐसे वो आते हैं, है ना। सो ये आप लोगों के लिए बिल्कुल होमवर्क रहेगा टेबल में, जिसको आप और बढ़ाएंगे। नाउ छोटा सा पार्ट यहाँ पर आप लोगों का, व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 3। अब एक्टिविटी 3 से हम क्या कंक्लूड करेंगे, राइट, कि प्लांट्स आर द सोर्सेस ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन्स, कैरिगल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, ठीक है। जो प्लांट्स के हैं, प्लांट सोर्सेस हैं किसके किसके, आपके ग्रेन्स हो गए, है ना, गेहूं हो गया, वीट हो गया। वैसी कैरिगल्स, दाल हो गई आपकी, अलग अलग तरह की दाल होती है आपकी। देन वेजिटेबल्स हो गए आपके और फ्रूट्स हो गए आपके, है ना। वेजिटेबल्स के आपके थे जो बनाते हैं हम लोग खाते हैं, है ना। उसी प्रकार से फ्रूट्स, तो ये सारे क्या है प्लांट्स बेस्ड सोर्सेस हैं। उसी प्रकार से मीट प्रोडक्ट्स एंड एग्स, ये सब क्या हो गए आपके, काउज, गोट्स एंड बफेलोज आर सम कॉमन एनिमल्स विच गिव अस मिल्क, है ना। काऊ हो गई, गाय हो गई, बकरी हो गई, है ना, बफेलोज हो गए आपके, ठीक है, बैल हो गए, यस बफेलोज हो गए आपके, ठीक है। वो सब क्या करते हैं, वो समय एनिमल्स, ये सारे एनिमल्स क्या रहते हैं, मिल्क देते हैं, है ना। वैसे ही मीट हो गया, मिल्क हो गया, एग्स हो गया, ये सब एनिमल प्रोडक्ट्स हैं आपके। सो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक बटर, मिल्क या फिर उसके जो प्रोडक्ट्स रहते हैं, जैसे कि बटर हो गया आपका, क्रीम हो गया आपका, चीज़ हो गया, दही कर्ड हो गया आपका,
आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, सारे वर्ल्ड में क्या यूज होता है ये सब के सब, है ना। सो कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स विच गिव अस मिल्क, क्या आप और किसी एनिमल के बारे में बता सकते हो जो मिल्क देता हो? सोचिए ज़रा सा। चलिए ओके, तो फिर बच्चों ये आप लोगों का पार्ट ख़त्म हुआ, है ना। मैं बिल्कुल चाहूँगा आप लोगों के लिए यहाँ 2 होमवर्क रहेंगे। फर्स्ट होमवर्क जो आपका रहेगा वो रहेगा टेबल नंबर 1.3, इसको आप लोग को और बनाना है। यहाँ पे इडली, चिकन करी और खीर लिखा हुआ है। आप इसमें और कुछ ऐड कर सकते हो अपने मन से जो आप खाते हो, चाहे वो राइस हो आपकी, है ना, या क्या हो सकता है, या कोई ऐसा वेजिटेबल हो, राइट। सब्जी बनती है हमारे अलग अलग, भाजी बनती है अलग अलग, है ना। उसको यहाँ पे लिखिए, उसमें क्या क्या डला हुआ है, क्या क्या स्पाइसेस डले हैं, है ना, वो सबको यहाँ लिखिए। फिर वो कहाँ से आए हैं, एनिमल प्रोडक्ट्स हैं कि प्लांट प्रोडक्ट्स हैं, इसको लिखिएगा 1.3 पे। और लास्ट में आपका 1.4 जो फिगर दिया वो बिल्कुल बनाएंगे, है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट फिगर है ये। थैंक यू सो मच बच्चों, मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच बच्चों।